हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के चलते हमारे स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आज तक तो हम आपको दूसरों की वीडियोस शेयर करते रहे या कोई स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करते रहे। आज कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो खुद यूट्यूब पे बना के आपको सेंड करूँ, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके हम थोड़ा टॉपिक है हमारा 10th क्लास का रियल नंबर, जो कि मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आज मैं खुद थोड़ा रियल नंबर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। जो भी नंबर्स 1 से लेके जहाँ तक भी आपको गिनती आती है 1 to 4 इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये जो सेट ऑफ नंबर्स जो है ये नेचुरल नंबर कहलाता है। उसके बाद होल नंबर्स में एक ही नंबर ऐड होता है, वो है ज़ीरो। बाकी सारे नेचुरल नंबर मिला के ये सेट जो बनता है नंबर्स का इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर्स कहलाता है। उसके बाद जो नंबर्स आए इंटीजर्स, वो भी आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कुछ पॉजिटिव इंटीजर 0 के आगे 0 1 2 3 4 जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे मिला के, इसके अलावा सब नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। तो जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q ज़ीरो ना हो और Q P Q दोनों जो हैं इंटीजर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स नेचुरल्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सभी को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करते हैं हम 4 लेते हैं, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स 4 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और 1 0 नहीं है। तो ये सभी जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर जो है इन चारों में से सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स है। इसके बाद रेशनल्स के बाद इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, which cannot
be written in P by Q form. P बटा Q की फॉर्म में हम जिन्हें नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और ये सारा जो सेट ऑफ नंबर्स को मिला के जितने भी नंबर्स हैं ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers are called real numbers। इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये सारा जो सेट ऑफ नंबर्स जो है रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक बड़ा सेट है जिसमें ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूड होंगे। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर्स है। होल नंबर उससे बड़ा है, उसमें एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इंटीजर्स जो है वो उससे बड़ा एक सेट है, लेकिन इससे सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में हैं। इसी तरह जितने इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल हैं। रेशनल नंबर उनसे तीनों से बड़ा सेट है। और उसके बाद जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल सारे नंबर्स मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर्स जो है रियल नंबर्स का है। पे मैंने कुछ वीडियोस आपको शेयर किया था जिसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं होंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है इसको थोड़ा मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्या है। जो भी आप लोगों को पता नहीं होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है, आपने इक्वल डिवीजन लेवल से उसको HCF निकालने का मेथड तो पढ़ा, लेकिन HCF होता क्या है मेरे मन में कन्फ्यूजन रह गया था कि आप लोगों को पता भी होगा नहीं होगा। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ 12 आप लिखें तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो वो हैं 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। इसके अलावा 2 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे 2 6 12 तो 2 भी इसका फैक्टर है। 3 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे 3 4 12 तो 3 भी इसका फैक्टर है। 4 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 4 3 12 4 भी इसका फैक्टर, 5 नहीं है इसका फैक्टर। इसके अलावा 6 इसका फैक्टर है क्योंकि 6 2 12 होता है। 7 8 9 10 ये इसके फैक्टर्स नहीं हैं। इसके बाद इसके फैक्टर जो हैं वो 12। तो 12 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 और 5 6 फैक्टर हैं इसके टोटल 12 के। इसी तरह से अगर हम फैक्टर्स लिखें, फैक्टर्स ऑफ 15 अगर हम लिखते हैं तो एक तो सबका ही फैक्टर होता है। 2 इसका फैक्टर नहीं, 2 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो इसको वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। 3 इसका फैक्टर है क्योंकि 3 5 15 होता है। 4 नहीं है तो 5 इसका फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट इसका फैक्टर 15 ही है कि बाकी नंबर्स इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये तो होगी फैक्टर्स। 12 और 15 के फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे। अब इनमें से अगर मैं आपको बताऊं कि कॉमन फैक्टर क्या उनसे हैं, यानी जो इसके भी फैक्टर और इसके भी फैक्टर हैं, तो वो है 1 है, 1 इसका भी है, 3 इसका भी है, 3 इसका भी है,
उसके बाद 4 इसका है, इसका नहीं है, 6 इसका है, इसका नहीं 12। तो इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ कितने हैं, 1 और 3 जो है इसके कॉमन फैक्टर है। तो इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा जो है वो 3 है। तो इसलिए HCF जो होगा 12 और 15 का होगा, वो होगा 3। तो ये तो मीनिंग है कि HCF होता क्या है, यानी 12 और 15 का HCF क्या होता है। उसके लिए हमें 12 के जो फैक्टर्स हैं और जो 15 के फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से जो ग्रेटर है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने आपकी जो एक्सरसाइज में जो मेथड है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमना मेथड फॉर फाइंडिंग HCF जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमना, जो आपने वीडियो में देखा अगर होगा, जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें जो मेथड था, सपोज कर दे हमें 12 और 15 का फैक्टर HCF निकालना होगा। तो हमें इनमें से जो बड़ा है 15 को डिवाइड करना है 12 के साथ, 12 वन ज़ा 12 और फिर रिमाइंडर रहता है 3। अब जो रिमाइंडर रहता है उसके साथ हम फिर ये एक स्टेप हो गया, इसका दूसरे स्टेप में हम इसको 12 को डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर बचा 3 4 ज़ा 12। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड जो है वो 3 ने किया। तो इसलिए जो इसका HCF होगा वो होगा 3। ये हमने इस मेथड से यूक्लिड्स डिवीजन लेमना से हमने ये इसका HCF निकाला। इसी तरह से आपको कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें आपको HCF इस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमना से निकालना है। ठीक है, इसके साथ मैं आपका आज का वीडियो फ़िलहाल क्लोज़ करना चाहूँगा। सी यू लेटर।